बिहार पर्यटन और जिला प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज हो गया, जिसका उद्घाटन प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जबकि इस मौके पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, एमएलसी रीना यादव के अलावे कई विधायक, नालंदा के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राजगीर महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 2 दिसंबर की अवधि में स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में किया जा रहा है। मंत्री द्वारा ग्राम श्री मेले का उद्घाटन और निरीक्षण भी किया गया। महोत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय ग्राम श्री मेला का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर महिला महोत्सव, व्यंजन मेला, पुस्तक मेला, विभिन्न खेल प्रतियोगिता, दंगल प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न विभागों के स्टॉल, विभागीय प्रदर्शनी आदि का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का तबीयत खराब होने के कारण अब इस राजगीर महोत्सव का उद्घाटन प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। इस बार जावेद अली, विशाल भारद्वाज, ऐश्वर्य निगम के सुरों से राजगीर की वादियां गूंजेंगी। सबसे तो पहले आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। सरकार की ओर से आम लोगों को जानकारी देने की जितनी बातें चाहे कृषि के संबंध में, उद्योग के संबंध में हो सकती हैं, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे इस मेले में या इस आयोजन में आने वाले आम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो वो भी कार्यक्रम है। और आप सब जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, राजगीर का लगातार विकास हो रहा है। और ज्यों-ज्यों राजगीर का विकास हो रहा है, त्यों-त्यों इस राजगीर महोत्सव का महत्व भी बढ़ते जा रहा है। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि आखिर महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है। महोत्सव के आयोजन का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष की जो ऐतिहासिकता होती है, उसकी विशिष्टता होती है, उसका हम स्मरण करें और उस स्थान की गरिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए हम सभी नागरिक संकल्पित हों, तभी उस स्थान की महत्ता में 4 चांद लगता है और उसकी ख्याति बढ़ती है। जैसे इस धरती से जो संदेश निकलता है वो सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को आलोकित करता है। और उसी प्रभाव, उसी महत्ता को याद करने के लिए और उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए ही महोत्सव का आयोजन होता है कि सब लोग जागरूक रहें। इस धरती की क्या विशेषता है और हमारे क्या करने से इस धरती की महत्ता या इस धरती का पुण्य जो है वो बरकरार रहे। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गीत, संगीत, जानकारी बढ़ाने वाली, ज्ञानवर्धक जो सरकारी सूचनाएं होती हैं वो दी जाती हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। और सरकार के लिए तो बिहार ही नहीं, देश में राजगीर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो इसलिए
आज का दिन न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि राजगीर वासियों और बिहार वासियों के लिए ये समझिए प्रसन्नता का दिन है कि राजगीर महोत्सव के बहाने हम लोग सभी धर्मों का सार जो होता है, मूल तत्व, धर्म कोई भी लीजिए, सीख एक ही दो होती है, अब वो होती है परोपकार। हर धर्म के पीछे पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, सब में दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है। और मदद किसकी की जाती है? जो गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं। सभी धर्मों का मूल इतना ही है। और इस धरती का प्रभाव यही है कि यह सबके अंदर इस जो सर्वधर्म समभाव की भावना है उसको जागृत करता है। हम इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करें, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, ये सभी उन चीज़ों से प्रभावित रहें, तभी इस धरती की भी शान बढ़ेगी, बिहार का भी शान बढ़ेगा। हम तो सारे राजगीर वासियों, नालंदा वासियों और बिहार वासियों से अनुरोध करेंगे कि जब हम महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, अपने अंदर सर्वधर्म समभाव की भावना जगाएं और सभी धर्मों का जो मूल है उसके अनुरूप अपना आचरण बनाएं। यही महोत्सव मनाने का उद्देश्य और मकसद भी होता है और तभी हमारा समाज भी शांतिपूर्वक प्रगति के रास्ते चलेगा। नीतीश कुमार का आना था सर, क्या कारण हुआ क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार जी की तबीयत थोड़ी अभी सीजनल फ्लू से बुखार का उनको हो गया है, इसीलिए नहीं आ पाए हैं। और उन्होंने ही, मुझे तो प्रभारी के नाते उनके साथ भी आना था, वो नहीं आ पाए तो मुझे तो आना ही था। उप मुख्यमंत्री भी